हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो बुक की नॉलेज शेयर करूंगी वो बुक है द कंपाउंड इफेक्ट। सो नाउ लेट्स बिगिन। समरी से पहले ये जान लेना जरूरी है कि डैरेन हार्डी ने कंपाउंड इफेक्ट किसे बोला है। तो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपको दो पॉसिबल ऑप्शंस दिए जाए, या तो आप $3 मिलियन कैश ले जाए या फिर एक पेनी जो 31 दिनों तक हर रोज डबल होती रहे, तब इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि उसमें सारे पैसे एक साथ मिल रहे हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स यूज करके समझने की ट्राई करें तो पता चलेगा कि ऐसी पेनी जो 31 डेज तक हर रोज डबल होती है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू 11 मिलियन USD के बराबर होगी। Isn't it surprising? इट मीन्स अगर आप एक पेनी पर डे का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके पास 7 मिलियन USD ज्यादा होंगे उस पर्सन से जो पहले वाला ऑप्शन चूज करेगा। तो देखा आपने, एक छोटी सी पेनी की वैल्यू में हर रोज चेंज आने से इतना फर्क पड़ जाता है, और यही कंपाउंड इफेक्ट है। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आप वेट लूज का एक कैंपेन पर हो, तो आप डिसाइड करते हैं कि आज से आप शुगर कम लेंगे और हर टाइप के जंक फूड से दूर रहेंगे। और इस तरह बाद में जब आप अपना वेट चेक करेंगे तो वो 80 kg होता है, जो पहले 150 kg था। तो ये हुआ कैसे? आपको सिर्फ एक डिसीजन ने कि आप एक पर्टिकुलर टाइम तक जंक फूड से दूर रहेंगे, और आप में इतना बड़ा चेंज आया। आपका जंक फूड और शुगर कट करने का डिसीजन स्टार्टिंग में भले ही इनसिग्निफिकेंट रहा हो, इनफैक्ट आपको कोई डिफरेंस भी नजर नहीं आ रहा हो, पर जैसे जैसे टाइम निकलता है रिजल्ट खुद आपके सामने आता है। पूरे 70 kg जो कि आपने लूज किया। तो समझे आप, इसी को कंपाउंड इफेक्ट बोलते हैं। कंपाउंड इफेक्ट को कहीं भी यूज कर सकते हैं। द बिग आइडिया ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट के पीछे आइडिया ये है कि कुछ स्मॉल मगर स्मार्ट डिसीजन जो हम एक पीरियड तक लेते रहते हैं, वो एक्चुअली लार्ज और शॉर्ट चेंजेस से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 3 फ्रेंड्स हैं, A, B एंड C। वो इतने क्लोज है कि ऑलमोस्ट सारी चीज एक साथ करते हैं। उनको पार्टीज अटेंड करने का शौक है, क्योंकि उनके पेरेंट्स काफी रिच है, इसीलिए वो रिलैक्स भी रहते हैं। अब उनकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। फ्रेंड A डिसाइड करता है कि वो अब ऐसी लाइफ नहीं जिएगा। पर डे 100 कैलोरीज लूज करने के साथ साथ मंथ में 4 बुक्स तो कम से कम पढ़ेगा ही पढ़ेगा। फ्रेंड B डिसाइड करता है कि अब सारी पार्टीज और ऐसी रिलैक्स लाइफ जीना छोड़ के घर बैठकर टीवी और मूवीज देखेगा और बस एक ही बियर पिया करेगा। फ्रेंड C कोई एफर्ट्स ही नहीं करता, वो ही लाइफ जीता रहता है जो वो अब तक जीता आया है। अब 3 साल बाद एक प्लेन क्रैश में तीनों पेरेंट्स की मौत हो जाती है। अब तीनों फ्रेंड्स एकदम अकेले रह गए। बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पेरेंट्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोन्स लिए होते हैं जो अभी चुकते नहीं हुए हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स पैसे वसूल करने के लिए इन तीनों की सारी प्रॉपर्टीज बेच देते हैं। अब ना तो उनके पास पैसे रहे, ना घर और ना पेरेंट्स जो उनके एक्सपेंसेस पूरे करते थे। अब आप बताओ कि इन तीनों में से कौन है जो सरवाइव करेगा? वो होगा फ्रेंड A, क्योंकि उसने इतनी सारी कैलोरीज लूज की है, तो अब वो काफी फिट हो गया होगा, और 3 साल से वो एवरी मंथ 4 बुक्स पढ़ता रहा है, तो उसके पास अब नॉलेज भी ज्यादा होगी। फ्रेंड B 3 साल तक टीवी एंड मूवीज देखकर शायद कुछ तो सीखा होगा कि हार्ड टाइम में कैसे सरवाइव करना है, पर ये श्योरली हम नहीं कह सकते हैं। पर इतना कह सकते हैं कि फ्रेंड C की हालत सबसे ज्यादा खराब होगी, क्योंकि वो वेट डबल होने से काफी स्लगिश हो गया होगा। क्योंकि वो वेट डबल होने से ये प्रॉब्लम उसके पास आई होगी, उसको माइंड में कोई आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे प्रॉब्लम से निकला जाए। ऐसी हालत में वो हेल्प के लिए अपने बाकी दोनों फ्रेंड्स या किसी दूसरे फ्रेंड्स के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब फ्रेंड B और C एंजॉय कर रहे थे तो फ्रेंड A अपनी डेवलपमेंट में लगा था। उसे काफी टाइम लगा इसमें, लेकिन जब टेस्टिंग टाइम आया
तो वो ही अकेला था जिसने सरवाइव किया। उसने खुद को बेटर बनाने के लिए अपना टाइम, एंजॉयमेंट, पेरेंट्स के पैसे सब सेक्रीफाइस किया और फिनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा उसकी हेल्थ भी बाकी दोनों से बेटर थी। अब अपने स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। इस स्टोरी के हिसाब से एक स्मॉल और स्मार्ट चॉइस होगी 100 कैलोरीज पर डे लूज करना और मंथ में एटलीस्ट 4 बुक्स पढ़ना, और 3 साल बाद जो रिजल्ट मिलता है वो प्रूफ है कि इस डिसीजन की सक्सेस का ठीक वही चीज हम अपनी लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेकर, जिसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर काफी पॉजिटिव वे में पड़ेगा। डैरेन हार्डी ने एक फॉर्मूला दिया है, योर डिसीजन एंड चॉइस प्लस योर एक्शन एंड बिहेवियर एंड योर रिपीटेड एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल्स टू सक्सेस। कंपाउंड इफेक्ट को हम अपनी हर एस्पेक्ट पर यूज कर सकते हैं, चॉइस और डिसीजन। हार्डी के हिसाब से किसी गरीब या अनहेल्दी, डिप्रेस्ड और रिच, हेल्दी एंड अनडिप्रेस्ड के बीच बस एक चॉइस का ही फर्क है। जो आप आज हमारा प्रेजेंट स्टेट है हमारे बीते कल का डिसीजंस की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बने हो तो इसीलिए क्योंकि वो चॉइस आपकी थी। हमारी लाइफ हमारी चॉइस का ही रिफ्लेक्शन होती है। सपोज आप वेट लूज करने का डिसीजन लेते हैं तो फ्यूचर में यही रिफ्लेक्ट होगा कि आपने वेट लूज किया है और लोग आपसे पूछेंगे, अरे आप तो स्लिम लग रहे हैं, क्या वेट लूज किया है? उन्हें कैसे पता होगा कि आपने जो डिसीजन बहुत पहले ही लिया था? उन्हें बस आपका प्रेजेंट दिखेगा। एक कहावत है कि आपकी सक्सेस उन बहुत सारे गुड डिसीजन का प्रोडक्ट है जो आपने लिए थे, जबकि फेलियर उन गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आप ले नहीं पाए थे। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपकी डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूव करना जरूरी है। कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। द कंपाउंड इफेक्ट छोटी और स्मॉल चॉइसेस के रिजल्ट्स का रिपीटिंग लॉ है। मीन्स जब आप छोटी और स्मार्ट चीजों की आदतों को रोज अपनाते हो तो द कंपाउंड इफेक्ट के जरिए आप सक्सेस को पाते हैं। ये चीजें इतनी छोटी है कि लोग उसको अक्सर इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। जैसे कई लोग 60 to 80 डेज तक लगातार रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट महसूस ना होने पर सब छोड़ देते हैं। वो नहीं जानते कि इन छोटे छोटे स्टेप्स को डेली एक कंसिस्टेंसी के साथ दोहराने से एक टाइम के बाद बड़ा डिफरेंस आता है। स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल्स टू रेडिकल डिफरेंस। आपने सुना होगा कि हाथी काटा नहीं करते, काटते तो छोटे मच्छर है जिनके काटने से मौत भी हो सकती है। फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में बड़ी चीजों और मिस्टेक्स पर हमेशा ज्यादा फोकस करते हैं और छोटी चीजों पर और गलतियों को अनदेखा करते हैं और वही मिस्टेक्स को बार बार दोहराते हैं। एक टाइम पर वही छोटी मिस्टेक्स की वजह से बुरे रिजल्ट का सामना करना पड़ता है। द कंपाउंड इफेक्ट एंड हैबिट्स। एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक आदमी कहीं जा रहा होता है और सड़क के किनारे खड़ा एक दूसरा आदमी उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे घोड़े से पूछो। ये स्टोरी बताती है कि हमारी आदतें भी इसी घोड़े की तरह काम करती है जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचाती है। अगर हमें पता है कि जाना कहाँ है तो उस हिसाब से हम अपने घोड़े की ट्रेन कर सकते हैं। मीन्स गोल के अकॉर्डिंग हैबिट्स डेवलप हो सकती है। ये कहना, पढ़ना और सुनना आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम वो स्टोरी के आदमी की तरह है, अनजान है कि हमें जाना कहाँ है। अच्छी हैबिट्स को अपनाना डिफिकल्ट है लेकिन उनके साथ जीना आसान, और बुरी आदतों को अपनाना आसान है पर उनके साथ जीना मुश्किल है। द कंपाउंड इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस। फर्स्ट पॉइंट इज इनपुट। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी आपके लिए पूरी कैपेबिलिटी और एनर्जी के साथ परफॉर्म करे तो आपको अपनी बॉडी को उस तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने चाहिए, ना कि जंक फूड का। इफ यू वांट कि आपका दिमाग अपने हाईएस्ट पॉइंट पर परफॉर्म करे तो आपको उसे फीड करना चाहिए। आप अपनी लाइफ में जैसा आउटपुट देखना चाहते हो वैसा इनपुट देना होगा।
कचरा अंदर जाएगा तो बाहर भी कचरा ही आएगा, ये आपको पता है। सो अपने माइंड में अच्छी चीजें भरिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी मूवीज देखिए, अपने आसपास अच्छा माहौल रखिए, अच्छे लोगों की कंपनी में रहिए। सेकेंड पॉइंट इज एसोसिएशन। हमारा कैरेक्टर हमारे आसपास के फ्रेंड सर्कल का एक रिफ्लेक्शन है। डॉक्टर डेविड मैकलेन कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स का छोटा सा ग्रुप 95% हमारी सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करता है। उन लोगों के साथ क्लोज हो जिनके साथ रह के आप अपने आप को एक अच्छी हैबिट डेवलप कर सके, नई और अच्छी बातें सीख सके, बजाय उनके जो घूमते रहते हो पूरा टाइम और आपका टाइम वेस्ट करें। थर्ड पॉइंट इज एनवायरमेंट। अगर आपके आसपास शांत और पढ़ने का माहौल है तो ऐसे में हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। फैमिली मेंबर्स अगर हार्ड वर्किंग एंड इंस्पायरिंग है तो ऐसे माहौल में रहने वाले पर्सन भी हार्ड वर्किंग ही होगा। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपके चारों ओर माहौल आपके आगे बढ़ने से रोक रहा है तो या तो आप इस माहौल को थोड़े चेंजेस कर सकते हैं या फिर उस माहौल को पूरी तरह बदल दें। सो कंपाउंड इफेक्ट के लॉ को हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो, करियर एक्सेट्रा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड you know the purpose of my channel. So please subscribe and like my channel. Thank you so much.